Good morning, students. In previous class, we have read our first chapter of history and we have done our two long question answers. Today we continue our class with third long question. Okay. Our third long question is state the influence of geography on the history of our country. कि जो हमारा भूगोल है उसका हमारे इतिहास पे क्या प्रभाव है. ठीक है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी या जो सोशल साइंस है, जो अपनी सोशल स्टडी है, उसके ये तीनों ही पार्ट या ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है बेटा, तो जो हिस्ट्री है उसके ऊपर ज्योग्राफी का किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है तो वो हम पढ़ेंगे. माउंटेन्स इन नॉर्थ हिमालय प्रोवाइड ए नेचुरल बैरियर टू इंडिया बाय कीपिंग अवे इन्वेडर्स एंड कोल्ड विंड्स. कि जो माउंटेन खड़ा हुआ है अपने नॉर्थ में, हिमालय, वो हमें एक प्राकृतिक बाधा या एक अवरोध पैदा करता है इंडिया को जो दुश्मनों से और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए. अगर ये माउंटेन नहीं होता तो हमारा इंडिया भी बर्फ से जमा हुआ होता. लॉन्ग कोस्टलाइंस हैज ऑल्सो अनेबल हर टू ट्रेड. कि जो लंबी लंबी हमारी तटीय रेखाएं हैं, आपने देखा है ना नीचे अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, आपने मैप देखा होगा तो उसके अंदर जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल की जो इतनी लंबी कोस्टल लाइंस हैं पूरी, तो वो हमें ट्रेड के लिए योग्य बनाती है. ठीक है. रिवर्स हैव प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल. कि जो रिवर्स हैं वो हमें प्रोवाइड कराती है मिट्टी का उपजाऊपन, क्योंकि वो जब रिवर्स अपने साथ पानी के साथ साथ जो भी कुछ बहा के लाती हैं उससे फिर क्या होता है कि नई सॉइल का निर्माण होता है. ठीक है. प्रमोटिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, और जहां पे कृषि अच्छी होगी, भूमि उपजाऊ होगी तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो वहां पे लोगों का बसाव ज्यादा होगा. और इसके अलावा भी बहुत सारे ज्योग्राफी के हैं कि जैसे कि रेन के अंदर जहाँ पे फॉरेस्ट है तो पहले से ही जहाँ पे रेन वगैरह होती है या तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. ठीक है. या दूसरा, जहाँ पे माइनिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे लोगों को अपना जीवन आसानी से गुजारने में दिक्कत ना हो. ठीक है. इसके अलावा भी नदियों के किनारे किनारे हमने देखा है कि पुराने टाइम से ही, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है, ये राज्य है जो राज्य नहीं, शहर हैं, वो नदियों के किनारों पे बसे हुए हैं. तो वो प्राचीन काल से ही है, क्योंकि लोगों को पीने के लिए, अपने यूज के लिए पानी आसानी से मिल जाता है. ठीक है. अपनी फसलों को पानी देने के लिए आसानी से मिल जाता है. तो सारी चीजें पुराने टाइम से ही ज्योग्राफी जो है इफेक्ट करती है हिस्ट्री को. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स. कि इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट क्या है. गिव एग्जांपल्स. एग्जांपल दीजिए. बेटा मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. और बाकी हम अपने देखते हैं आंसर में. इंस्क्रिप्शंस आर रिटन टेक्स्ट विच हैव बीन क्रिएटेड ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स, पिलर्स, टैबलेट्स. कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो सॉलिड, जो मतलब कठोर जगह है उसके ऊपर उकेरे जाते हैं. मतलब कि जैसे कि एक पत्थर है, पत्थर से हम दीवार के ऊपर कुछ अपना नाम वगैरह लिख दें तो वो होता है क्रेव्ड करना. तो वॉल्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, टैबलेट्स के अंदर, टैबलेट्स का मतलब होता है जो रेत, मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके ऊपर उकेरना. ठीक है. इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुप्त पीरियड. की गुप्त पीरियड के जो इंस्क्रिप्शंस है, जो लेख वगैरह लिखे हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. सेकेंड है अपना एडिक्ट्स. तो एडिक्ट्स आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ रॉयल कमांड्स. कि मतलब ये राजशाही, जो भी राजा महाराजा के बारे में, उनकी जीवनी को लिखना, उनके बारे में कुछ लिखना, उन्होंने कोई नियम बनाया है उसके बारे में लिखना. तो यही डिफरेंस है कि उसके इंस्क्रिप्शंस के अंदर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. लेकिन एडिक्ट्स जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ये शासकों के द्वारा. जैसे अशोकन एडिक्ट्स हैं कि राजा अशोक के जो नियम थे या उन्होंने जो भी बातें कही उनके बारे में लिखा होना. ठीक है. अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रीड कर लेना और मुझसे पूछ लेना. क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाट आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. कि पुरातात्विक जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो क्या हैं. तो आंसर है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन द मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बाय पीपल लॉन्ग
एगो, कि ये क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो पुराने टाइम के लोगों ने अपने पीछे कुछ अवशेष छोड़ दिए। मान लो कोई लोग कहीं पे रहते थे और उन्होंने वहां से, जैसे कि वहां पे रहते थे और किसी आपदा के कारण उनका विनाश हो गया, तो उनके जो बर्तन वगैरह, उनके कपड़े, उनके रहने का तरीका, उनके घर वगैरह जो वहीं पे अवशेष रह गए, तो वो क्या होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड बरीड डीप अंडर द अर्थ। और ये कहाँ पे दबे हुए मिलते हैं, जीर्ण अवस्था में मिलते हैं, बिगड़ी मतलब कि खराब अवस्था में मिलते हैं, पृथ्वी के मतलब कि पृथ्वी के अंदर दबे हुए मिलते हैं, गहराई में मिलते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, केव्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या आते हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, गुफाएं हैं, सिक्के हैं, या कोई लिखित जो दीवार वगैरह पे लिखित, पिलर पे लिखित कोई लेख है, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। स्टूडेंट्स, from 25th May our PT1 will be held, okay, and our 3 chapters of geography are included in PT1 syllabus। कि हमारा PT1 जो सिलेबस है उसके अंदर 3 ज्योग्राफी के चैप्टर आएंगे, और जो PT1 है वो 25th मई से स्टार्ट हो रहे हैं। और बेटा ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस को, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू डू योर रिवीजन वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।